जोहार दोस्तों, आप सबों का अभिवादन है। मैं गिरीश कुमार। देखिए, अभी मैक्सिमा और मिनिमा का ये एनसीईआरटी का 23rd नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दोस्तों, कह क्या रहा है आप समझोगे इसको। एक स्फीयर है जिसका रेडियस सेंटर मान लेते हैं ये है और ये रेडियस है कैपिटल आर है ना। इसके अंदर हमने एक कोन को डाल दिया। ये कोन है ऐसे करके, फिर यहाँ से आप इसको ज्वाइन करोगे। इसका इस कोन का जो बेस है ये वाला पार्ट, ये बेस जो है इसका सेंटर हमने ये माना डी को। ये रेडियस है स्मॉल आर और इसको हमने ज्वाइन किया। ए डी जो बन गया इसका हाइट बन गया, हाइट ऑफ द कॉन। ओ ए जो है ओ ए रेडियस ऑफ द स्फीयर जो दिया हुआ है कैपिटल आर। सी डी जो है ना, सॉरी हाँ, ये सी डी जो है स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कॉन हमने मान लिया है। ओ डी का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देना। ये ओ डी जो निकलेगा पूरा ए डी में ए ओ को घटा देंगे। ध्यान से देना, ओ डी निकालना, ये वाला पार्ट जरूरत पड़ेगा इसलिए हम निकाल के यहाँ रख लें। ओ डी ए ओ माइनस, सॉरी फिर से समझो, ओ डी इसका वैल्यू ओ डी बराबर, तो ए डी में ए ओ को घटा देना। ओ डी बराबर ए डी माइनस ए ओ। ए डी जो है एच है और ए ओ जो है सो कैपिटल आर है। तो अब दोस्तों यहाँ तक वैल्यू जब निकल गया तो ये हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लेंगे। यहाँ ये राइट एंगल कौन जो है ये हाइट इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये ओ डी सी अच्छे से समझना। ओ डी सी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ डी सी है ना, ये ट्रायंगल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ओ सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर है ना दोस्तों। अब ये जैसे यहाँ से निकलेगा तो कैपिटल आर स्क्वायर इजकल टू ओ सी का वैल्यू जो है, देखिए आप ओ सी, चूँकि ये सेंटर से ये भी ये जो स्फीयर है वहाँ तक ये टच हो रहा है उसके सरकमफेरेंस पर, तो ये भी कैपिटल आर ही होगा ओ सी। तो ओ सी कैपिटल आर स्क्वायर बराबर सी डी, तो आप जान रहे हैं कि ये बेस जो है कोन का जो बेस है उसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका स्क्वायर प्लस ओ डी यहाँ से हमने निकाल रखा है एच माइनस कैपिटल आर, तो ओ डी स्क्वायर है तो एच माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब दोस्तों अब यहाँ से आप ध्यान देना कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा। अभी यहाँ देखना कि यहाँ से जो आएगा वैल्यू ये वाला पार्ट, इस आर स्क्वायर को हम यहाँ रख ले रहे हैं, ठीक है। ये कैपिटल आर स्क्वायर और ये एच माइनस आर का होल स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट। अब ये आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ एच स्क्वायर होगा लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2hr, और ये प्लस आर स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस लेके ये माइनस आर स्क्वायर हो गया। मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है और ये बाहर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 2hr और ये माइनस एच स्क्वायर यहाँ हो गया दोस्तों। अब यहाँ जैसे ये हो गया तब फिर हम अब चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ। तो अब चूंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द कोन ये जो है आपका है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब इसका जो ये कोन जो होगा स्फीयर के अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा तब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा।
तो अब हम मैक्सिमाइज किसको करना है, लार्जेस्ट वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन बोला है, तो कोन को हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर यहाँ चूंकि उसी का रेडियस है कोन का, इसलिए अब V बराबर 1/3 पाई, यहाँ से देखिए हमने इस आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है, यहाँ से 2HR माइनस एच स्क्वायर, इस आर स्क्वायर का वैल्यू हमने बैठा दिया और इंटू एच है, ये एच यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 पाई ये 2H और ये एच स्क्वायर कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर और एच क्यू हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही होंगी। नाउ अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो काम करते हैं कि डी वी अपॉन डी एच, यहाँ वेरिएबल आपको ये आर तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर हमारा घट बढ़ नहीं रहा है, उसका रेडियस कैपिटल आर वो कांस्टेंट है, तो एच जो है वेरिएबल है, तो डी वी अपॉन डी एच के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई, यहाँ देखिए एच स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2H, तो 2 पहले से है तो 4H आर और 3H क्यू का डिफ्रेंशिएशन H के रिस्पेक्ट में NX n-1, तो N की जगह 3X की जगह H, 3H 3-1 मतलब 2 आएगा यहाँ। फिर से इसको डबल डिफ्रेंशिएट करिए, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर 1/3 पाई कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, H के रूप में डिफ्रेंस तो ये 1 हो जाएगा, DH अपॉन DH 1, तो खाली 1 इंटू 4R, तो 4R ये माइनस ये एच स्क्वायर का 2H डिफ्रेंशिएशन H के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एच स्क्वायर का 2H, तो 2R इंटू 3 6 और ये H, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dV अपॉन DH बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं, तो 1/3 dV अपॉन DH का वैल्यू ये वाला पार्ट, इसको हम बैठाएंगे 1/3 पाई 4HR माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर या डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ ये पार्ट 0 होगा, मतलब ये पार्ट 0 नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट, ये पार्ट 0 होगा, तो 4HR माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0। अब इसको आप RHS में ले जाओ तो प्लस 3H स्क्वायर, एक H जो है सो या तो आप फैक्टर करो या फिर कैंसल आउट करो, यहाँ थोड़ा सा ये H और H कैंसल आउट होगा, तो ये 3H बच गया यहाँ, तो H का जो वैल्यू आएगा ये 3 डिवाइड हो जाएगा 4R में, तो H का जो वैल्यू होगा 4R अपॉन 3 है ना दोस्तों, इस H का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4R और ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इतना पार्ट जैसे आ गया, तो अब आप देखो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर देखिए आप H का वैल्यू जब निकल गया तो अब इसी H का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे, नाउ d2v अपॉन DH स्क्वायर, तो दोस्तों ये 1/3 पाई और यहाँ से जो ये है 4R है ना, और माइनस 6H, तो 6 यहाँ से और H का वैल्यू 4R/3, तो 6 इंटू 4R/3, तो ये 3 2 जा 6, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, और यहाँ देखिए 4R अंदर बच गया 4R और ये माइनस 4 2 जा 8R है ना, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई और ये बच गया यहाँ पर माइनस 4R, ठीक है। तो ये होल रिजल्ट जो अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 पाई R, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो चूंकि ये कैपिटल R कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है बदलेगा नहीं, तो अब जो है सो ये बाहर माइनस से गुना हो गया, तो ये माइनस इंटू प्लस, ये होल रिजल्ट विल बी नेगेटिव, सो दिस इंप्लाइज V विल बी लार्जेस्ट, ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ द कौन जो होगा सो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, कब, जब H ये होगा ये वाला पार्ट 4R/3। सो नाउ अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये जो V का वैल्यू है ना, एक्चुअल में देखना यहाँ पर करना क्या है इसको, तो दोस्तों ये देखिए अभी यहाँ तक d2v अपॉन DH स्क्वायर ये नेगेटिव आ गया, सो V विल बी लार्जेस्ट, यही होगा मैक्सिमम। अब अगेन अब हमको जो फाइनल जो प्रूफ करना है कि जो होगा 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मतलब लार्जेस्ट जो स्फीयर के अंदर कोन जो आएगा
उसका जो वॉल्यूम होगा वो पूरे स्फीयर के अंदर वाले कोन का वॉल्यूम पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का कितना गुना होना चाहिए, 8/27। तो अभी देखिए हम यहाँ से h इजिकल टू 4/3r², सॉरी h 4/3r अभी निकाले, और आर स्क्वायर बराबर यहाँ से आया 2HR माइनस h²। अब 2h जहाँ जहाँ है वहाँ 4/3 पुट कर दीजिए, यहाँ h की जगह 4/3r और r पहले से है, r² माइनस h²। तो h मतलब 4/3 का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 का r²। तो ये 4 2 8/3r² माइनस 16/9 r²। इसका एलसीएम 9 आएगा, यहाँ 24r² माइनस 16r², और ये माइनस करने से 8r²/9 आएगा, है ना। अब देखिए अब हम ये वॉल्यूम किसका माने हैं, कोन का, इसका 1/3 πr² आता है। तो 1/3 पाई, ये स्मॉल r का वैल्यू देखिए, ये r² का वैल्यू आ गया ये वाला पार्ट 8r²/9, और h का वैल्यू आ गया 4/3r, यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब चूंकि हमको जो प्रूफ करना है, थोड़ा सा आइडिया क्या लेना है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का वो होगा 4/3 πr³ होगा ना। तो अब देखिए यहाँ से 4/3 πr³ इसको निकालिए पहले। ये 4 देखिए यहाँ है, 3 है, तो 4/3, ये पाई है, और यहाँ r² और ये r³ हो गया। तो ये 4/3 πr³, ये वाला ये यहाँ आ गया, ऊपर 8 बच गया, और यहाँ 9, और ये 3 बचा हुआ था, 9 3 जा 27। तो देखिए 8/27, और ये जो 4/3 πr³ हो गया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर हो गया। यहाँ से देखिए, तो इसको हम लोग 8/27 इंटू ये पार्ट क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर। यही क्वेश्चन कह रहा था कि अगर स्फीयर के अंदर जो है सो कोन को रखा जाए, उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, तब कोन का जो वॉल्यूम होगा पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। तो दोस्तों अच्छे से समझना, एक एक स्टेप करके बनाना, और हम जो बता दिए हैं उसको एक एक स्टेप बनाते जाना, और इस टाइप से कॉपी में थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा स्थिर से, और इसका कैलकुलेशन करना। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप आप करते जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।